नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 204 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन एक बार आप लोगों से पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को शेयर कीजिए। जो सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको जो प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है 2024 का री एग्जाम या वार्षिक एग्जाम का, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला प्रश्न है, अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। ए यम विनियम, सी प्रत्याहार, डी आसन। तो अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। तो ध्यान रखना, अष्टांग योग में 8 है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें बोल रहा है अंतरंग एवं बहिरंग। तो पहले तो आप देखिए कि अंतरंग और बहिरंग में आते कौन कौन हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग में आते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि ये क्या है? अंतरंग में आते हैं। तो दोनों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी किसे माना जाता है? तो सी, प्रत्याहार को, क्योंकि प्रत्याहार पांचवा है, ठीक है। यम और नियम के मध्य इसको महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांचवा देखिए प्रत्याहार है। उसके बाद अंतरंग शुरू हो जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो प्रत्याहार को अंतरंग एवं बहिरंग के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। बहिरंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। दोनों के मध्य का कड़ी माना जाता है प्रत्याहार को, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अंग है। ए यम, बी नियम, सी आसन, बी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, यम का। आप लोग चीज ध्यान रखना, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो अष्टांग योग है और जो 7 चक्र है, इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो अभी तक देखिए 2 क्वेश्चन देखे, दोनों क्वेश्चन आपको अष्टांग योग से है। तो अपर ग्रह अंग है ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 2 का ए, यम का। यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं। यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह के किसका अंग हो गया? यम का। नियम के 5 अंग क्या हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण, ध्यान। क्लियर है आप लोग? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? ए स्वास्थ्य के लिए योग, बी सभी के लिए योग, सी लोगों के लिए योग, डी मानवता के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा डी, मानवता के लिए योग। डी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। 22 की थीम मानवता के लिए योग, ठीक है। 2021 की थीम कुशल क्षेमम के लिए योग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, क्योंकि 21 जून 2015 को पहला था, 23 में 9वां था, 24 में 10वां, 25 में पूछेगा नहीं, 25 में पूछेगा तो 11वां। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आसन और प्राणायाम मुख्य अंग है। ये ज्ञान योग, बी कर्म योग, सी राज योग, डी हठ योग। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, हठ योग। ग्रहण संहिता में हठ योग की साधना का 7 अंगों का जिक्र मिलता है। ये हैं षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग या राजयोग, इसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है? ए योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है, बी
यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। सी। ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है। ए 5 बी 6 सी 8 डी 7। सही जवाब हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है, वेदों को अप्रमाणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? ए चारवाक, बी बौद्ध दर्शन, सी जैन दर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है योगश्चित वित्ति निरोधा? ए नित्यानंद, बी श्रीनिवास योगी, सी पतंजलि, डी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं। ए 7 बी 8 सी 5 डी 4। सही जवाब हो जाएगा बी 8। योगवाशिष्ट हैं। ए एक ऋषि, बी एक ग्रंथ, सी एक सिद्धांत, डी योग प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा बी एक ग्रंथ। अगला ध्यान रखना, योगवाशिष्ट महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंपरा अनुसार आदि कवि वाल्मीकि योगवाशिष्ट महारामायण के रचयिता माने जाते हैं, किंतु वास्तविक रचयिता वशिष्ठ हैं तथा महर्षि वाल्मीकि इस सिद्धांत ग्रंथ का संकलन करता मात्र है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 जगह पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 बी 3 सी 4 डी 5। सही जवाब हो जाएगा सी 4। इसे मोटे तौर पर योग को 4 भागों में बांटा गया है। एक कर्मयोग जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, भक्ति योग जहां हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं, ज्ञान योग जहां हम अपने मन एवं बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्रिया योग जहां अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र योग रचित है। ए अरविंदो द्वारा, बी महर्षि कपिल द्वारा, सी महर्षि गौतम द्वारा, डी पतंजलि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना ए 12 का सही जवाब है ए अरविंदो द्वारा। ठीक है। अगला, समग्र योग व सर्वांग साधन प्रणाली है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्वविजय सामंजस्य स्थापित हो सके। अगला प्रश्न है, योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्त या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए श्रीमद् भागवत गीता का। अगला प्रश्न है, सामान्य श्वसन दर होती है। ए 10 से 12 प्रति मिनट, बी 15 से 18 प्रति मिनट, सी 18 से 21 प्रति मिनट, डी 21 से 28 प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर होती है। सही जवाब हो जाएगा बी 15 से 18 प्रति मिनट। सामान्य श्वसन दर और लय को यूपनिया कहा जाता है, अर्थात मनुष्यों में यूपनिया सामान्य श्वसन कहा जाता है। सामान्य श्वसन दर का अर्थ है अच्छी श्रम रहित श्वसन। इसे रेस्पिरेटरी रेट भी कहा जाता है। सामान्य श्वसन दर लगभग 12 से 20 श्वास प्रति मिनट है। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ समाधि है, किसने कहा? ये महर्षि वेदव्यास, याज्ञवल्क्य, सी वशिष्ठ, डी पतंजलि। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने योग की परिभाषित करते हुए कहा योग का नाम समाधि है। अगला प्रश्न है, एसेस ऑन द गीता के लेखक हैं। ये स्वामी विवेकानंद, बी राधाकृष्णन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंदो। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? ए ओशो, बी अरविंद घोष, सी महर्षि महेश योगी, डी BKS अयंगर। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसने की?
ए श्री श्री रविशंकर बी, सदगुरु जग्गी वासुदेव सी, श्री श्री आनंद मूर्ति डी, अन्ना फॉरेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी सत्य। सही जवाब हो जाएगा डी सत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतरंग साधन में शामिल नहीं है? ए प्रत्याहार, बी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, प्रत्याहार। आपको पता होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। तो बोल रहा है कौन सा अंतरंग अष्टांग योग के अंतरंग में शामिल, साधना में शामिल नहीं है? तो प्रत्याहार, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका रचित है? ये पतंजलि द्वारा बी, स्वात्मा राम द्वारा सी, श्रीनिवास योगी द्वारा डी, नित्यानाथ द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्मा राम द्वारा। अगला प्रश्न है, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है? ए निष्काम कर्म, कर्म, सी विकर्म, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, निष्काम कर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्रिगुण नहीं है? ए सत्व, बी रजस, सी तमस, डी एकाग्र। सही जवाब हो जाएगा डी एकाग्र। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, एक योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी आप ए योगी किसने लिखी? ए श्री परमहंस योगानंद बी, श्री अरविंद घोष सी, महर्षि महेश योगी डी ओशो। सही जवाब हो जाएगा ए, श्री परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है, शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था है? ए ध्यान, बी समाधि, सी धारणा, डी उपयुक्त सभी। शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा बी, समाधि। अगला प्रश्न है, अतिमानस अवधारणा संबंधित है? ए श्री अरविंद घोष बी, श्री रविशंकर सी, महर्षि महेश योगी डी, श्री जग्गी वासुदेव। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष के अनुसार परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? ए मानसिक परिवर्तन, बी आध्यात्मिक परिवर्तन, सी अतिमानस परिवर्तन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, अतिमानस परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण प्रसौरता, आध्यात्मिक, जागृत और चेतना विशेषताएं हैं? ए रजोगुण, बी सतगुण, सी गुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, सतगुण। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है, योग व्यक्ति में अव्यक्त क्षमताओं के विकास द्वारा आत्मपूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास है, किसने कहा? ए पतंजलि, बी स्वामी शिवानंद, सी श्री अरविंद घोष, डी स्वामी सत्यानंद। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो रहा है, आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए शरीर पर शारीरिक दबाव डालकर छात्र को मजबूर करेंगे, बी छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सी उसे अभ्यास करने से मना करेंगे, डी छात्र की उपेक्षा करेंगे। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी। ठीक है, छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? ए पद्मासन, बी वज्रासन, सी सिद्धासन, डी श्वासन। सही जवाब हो जाएगा डी श्वासन। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? ए तप, बी जप, सी शौच, डी प्रार्थना। सही जवाब हो जाएगा सी शौच। अगला प्रश्न है, योगियों की परीक्षा की अवस्था होती है? ए प्रथम कल्पित, बी विशोका सिद्धि, सी मधुमती, डी अतिक्रांत।
सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, अतिक्रांत। अगला प्रश्न है, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए स्वामी रामदेव, बी महर्षि महेश योगी, सी गुरु नानक, डी गोरखनाथ। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है? ए आसन, बी प्राणायाम, सी ध्यान, डी नियम। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, आसन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? ए एड़ा, बी पिंगला, सी कुर्मु, डी सुषुम्ना। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, कुर्म। अगला प्रश्न है, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। सही जवाब हो जाएगा डी 7। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? ए 32, बी 64, सी 84, डी 101। सही जवाब हो जाएगा ए 32, प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? ए आसन, बी प्राणायाम, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा बी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है? ए मणिपुर, बी मूलाधार, सी आज्ञा, डी विशुद्ध। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मणिपुर। अगला, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंदा, इंपॉर्टेंट है। स्वादिष्ठान चक्र पेडु, मणिपुर चक्र नाभ, इंपॉर्टेंट है। अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में, इंपॉर्टेंट है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? ये न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, डी सांख्य। सही जवाब हो जाएगा डी सांख्य। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? ये नौकासन, बी धनुरासन, सी भुजंगासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी भुजंगासन। अगला प्रश्न है, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना, ये प्रत्याहार, बी ध्यान, सी समाधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, अपनी चित्तवृत्ति को जिस विषय में लगाएं उसे विषय में उसे निरंतर लगाए रखने का नाम ही ध्यान है। ध्यान की सहायता से रजस तमस का नाश हो जाता है और सात्विक गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है? ए मन, बी बुद्धि, सी अहम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए मन। अगला प्रश्न है, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है? ये ध्यान, बी धारणा, सी समाधि, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, ध्यान। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में योग को योग कर्मसु कौशलम के रूप में परिभाषित किया गया है? ए योग वासिष्ठ, बी योग समन्वय, सी गीता, डी रामायण। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, गीता। अगला प्रश्न है, योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है, किसने कहा? ये स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी रामदेव, सी स्वामी कृष्ण, श्री कृष्ण, डी श्री अरविंद। सही जवाब हो जाएगा सी, श्री कृष्ण। योग क्रियात्मक मनोविज्ञान किसने कहा? श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, 3। अगला प्रश्न है, भक्ति योग ज्ञान। भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं 3, भक्ति योग ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की पूर्व अवस्थाएं हैं? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्राणायाम की पूर्व अवस्थाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, इसे पूर्व अवस्था पूछा है, पूर्व अवस्थाएं तीनों हैं। अगला प्रश्न है, योग समन्वय का प्रत्यय दिया? ए कपिल, बी श्री अरविंद, सी गौतम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है? ए मूलाधार, बी मणिपुर, सी विशुद्ध, डी आज्ञा। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, आज्ञा चक्र। इसको क्या बोलते हैं? सिर के केंद्र में स्थित चक्र को आज्ञा चक्र। ठीक है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंदा, स्वादिष्ठान चक्र पेडु, मणिपुर चक्र नाभ, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, प्राणायाम संबंधित है? ए श्वसन, बी एकाग्रता, से मानसिक, डी शारीरिक। सही जवाब हो जाएगा ए श्वसन। अगला प्रश्न है,
सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? ए 8, बी 12, सी 14, डी 18। सही जवाब हो जाएगा बी 12। अगला प्रश्न है, योग शिक्षा के उद्देश्य हैं ए शारीरिक, बी संवेगात्मक, सी आध्यात्मिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग अभ्यास का उत्तम समय है ए सायं, बी मध्याह्न, सी प्रातः, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, प्रातः काल जो है योग अभ्यास का उत्तम समय। अगला प्रश्न है, प्रकृति की क्रियाएं हैं ये ऊपर की ओर व नीचे की ओर, बी दिव्य व अदिव्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो प्रकृति की क्रियाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ऊपर की ओर व नीचे की ओर, दिव्य अव्य। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न में से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है? ये गांधी जी, बी श्री अरविंद, सी पतंजलि, डी कपिल। सही जवाब हो जाएगा सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ए पौंडीचेरी, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी भोपाल। सही जवाब हो जाएगा ए पौंडीचेरी, महत्वपूर्ण याद रखना। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी कृष्ण को। सही जवाब हो जाएगा डी श्री कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आज योगी कौन है? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी महेश, तथा शिव भगवान को आदि योगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक एवं बाह्य विशुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? ए तप, बी शौच, सी जप, डी स्वाध्याय। सही जवाब हो जाएगा बी शौच। आदि योगी किसे कहा जाता है? महेश को। आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी शौच। अगला प्रश्न है, कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? ए कुर्मो, बी इड़ा, सी पिंगला, डी सुषुम्ना। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए कुर्मो। अगला प्रश्न है, यम संबंधित है ए मन, बी वचन, सी कर्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीता में योग के प्रकार हैं ए 6, बी 5, सी 4, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी 4। तो गीता में योग के प्रकार हैं तो ए 6, बी 5, सी 4, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी 4 प्रकार। गीता में योग के 4 प्रकार हैं। युज का अर्थ है ए एक होना, बी जुड़ना, सी मिलना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी उपयुक्त सभी। युज का मतलब होता है एक होना, जुड़ना, मिलना। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, योग का शहर कौन सा है? ए शिमला, बी ऋषिकेश, डी देहरादून, डी पौंडीचेरी। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, कौन सा योग का अंग नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा योग का अंग नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, धर्म, अर्थ, काम तीनों। अगला प्रश्न है, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? ये चक्रासन, बी मकरासन, सी शलभासन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? ये धनुरासन, बी मयूरासन, सी श्वसन, डी मकरासन। सही जवाब हो जाएगा सी श्वासन। अगला प्रश्न है, अनुलोम एवं विलोम संबंधित है? ये प्राणायाम, बी श्वसन, सी पूरक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ये प्राणायाम। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है? ये स्वामी दयानंद, बी स्वामी रामदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी सच्चिदानंद। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? ए क्षिप्त, बी मूढ़, सी एकाग्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी एकाग्र। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में समय सहायक है? ये जलंधर चक्र, बी महाबंध, सी मूल बंध, डी उड्डयन बंध। तो विशुद्धि चक्र को जागृत करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा ए जालंधर बंध।
हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंदा, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभ, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रणेता हैं? ये महर्षि गौतम, बी महर्षि वशिष्ठ, सी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि कपिल। सही जवाब हो जाएगा सी महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एकाग्र योग से कौन संबंधित है? ये पतंजलि, बी अरविंद, सी बाबा रामदेव, डी श्री श्री रविशंकर। सही जवाब हो जाएगा बी अरविंदो। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सी भ्रमण, डी प्रदर्शन विधि। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? ये समाधि पाद, बी विभूति पाद, सी कैवल पाद, डी संधि पाद। सही जवाब हो जाएगा डी संधि पाद। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? ए 175, बी 185, सी 195, डी 200। सही जवाब हो जाएगा सी 195। अगला प्रश्न है, योग अभ्यास में सम्मिलित है? ये आसन और प्राणायाम, बी मुद्रा और बंद, सी मंत्र और ध्यान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? ये अध्याय 1, बी अध्याय 2, सी अध्याय 3, डी अध्याय 4। सही जवाब हो जाएगा T3 का सी अध्याय 3। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2006। सही जवाब हो जाएगा डी 2006। अगला प्रश्न है, बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन है? ये पाल वर्टन, बी स्वामी सत्यानंद, सी स्वामी क्रियानंद, डी श्री एक आनंद मूर्ति। सही जवाब हो जाएगा 85 का ध्यान रखना, बी स्वामी सत्यानंद। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? ये श्री श्री रविशंकर, बी स्वामी शिवानंद, सी महर्षि महेश योगी, डी बाबा हरिदास। सही जवाब हो जाएगा ए श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है? ये श्री श्री रविशंकर, बी रामदेव, बाबा रामदेव, सी जग्गी वासुदेव, डी स्वामी शिवानंद। सही जवाब हो जाएगा T7 का ए श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 102, 108, सी 110, डी 115। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी 108। ये उपनिषदों की संख्या है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का संबंध है? एक कठोपनिषद, बी केना उपनिषद, सी छंदोपनिषद, डी मुंडक उपनिषद। सही जवाब हो जाएगा डी मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? ए BKS अयंगर, बी महर्षि महेश योगी, सी स्वामी शिवानंद, डी बाबा रामदेव। सही जवाब हो जाएगा बी महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, घृण संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही जवाब हो जाएगा ए 7। अगला प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्वामी विवेकानंद, बी गोरखनाथ, सी जोगी वासुदेव, डी स्वामी दयानंद। सही जवाब हो जाएगा बी गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? ये BKS अयंगर, बी महर्षि महेश योगी, सी बालकृष्णाचार्य, डी जग्गी वासुदेव। सही जवाब होगा 93 का ए BKS अयंगर। अगला प्रश्न है, जलंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? ये गूंदा, भी मस्तिष्क, कंठ, डी नाभि। सही जवाब हो जाएगा सी कंठ, जलंधर बंद कंठ। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूदा, स्वादिष्ठान चक्र पेडू, मणिपुर चक्र नाभि, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में। क्लियर है? प्रश्न था जलंधर बंद में किस भाग पर लगाया जाता? सही जवाब था इसका सी कंठ, विशुद्धि चक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? ए पश्चिमोत्तानासन, बी हस्तानासन, उत्तरासन, सी पर्वतासन, डी भुजंगासन। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी हस्त उत्तानासन।
अगला प्रश्न है, योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, नियम। अगला प्रश्न है, दमा रोग संबंधी थे? ए श्वसन तंत्र, बी रक्त परिचंचरण, सी पेशी तंत्र, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ए श्वसन तंत्र। दमा रोग संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए श्वसन तंत्र। मोटापा संबंधित है, ए वसा की अधिकता, भी अत्यधिक मेहनत, सी आराम करना, डी प्रोटीन की अधिकता। सही जवाब हो जाएगा ए वसा की अधिकता। अगला प्रश्न है, प्राणधान का अर्थ है? ए विश्वास, बी मुक्ति, सी अलगाव, डी ईश्वर के प्रति समर्पण। सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर के प्रति समर्पण। 99 का सही जवाब है डी। अंतरंग साधन नहीं है, ये धारणा, भी प्राणधान, सी ध्यान, डी समाधि। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका बी प्राणायाम। अंतरंग साधन में कौन कौन से आता है? धारणा, ध्यान, समाधि। और बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये प्रावधान नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि। क्लियर है आप लोग? कुछ प्रश्न के जवाब आप लोग दे सकते हैं। मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान है? सिर, भी कंठ, सी नाभ, डी गूदा। तो इसका जवाब आपको बताना है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई, डी 21 जून। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? ए यूज, बी गम, सी पठ, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? ए सत्व, रजस, तमस, बी वात, पित्त और कफ, सी मना, बुद्धि और अहंकार, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न है, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? ए जीभ, बी त्वचा, सी आंख, डी उपयुक्त सभी। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक आप प्लेलिस्ट 204, यहाँ पर क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग ध्यान रखना, आपका जो लगभग 47-48% लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो निवेदन है आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी को बताइए। फर्स्ट ईयर के बारे में भी हम लोग प्रैक्टिस हल कर चुके हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड बच्चे हैं बीएड सेकेंड ईयर के, उनको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।